गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे, और दिवाली के उत्सव में और भाई दूज था और भी कुछ त्योहार थे, इसलिए आपको एक लंबी छुट्टी मिल गई थी। इसके बाद आज क्लास ओपन हो रहा है, तो हम चीजें वहीं से शुरू करेंगे जो आप इन छुट्टियों के पहले जहां से पढ़ाई कर रहे थे। तो छुट्टी से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ये आपने छुट्टी से पहले पढ़ा था। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं कि संख्यात्मक गुणांक यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है। एक छोटा सा सवाल के माध्यम से, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 2x²। तो यहाँ पे आपसे अगर मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर जो है इसमें किससे गुणा हो रहा है, तो 2 से गुणा हो रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हो रहा है, तो 2 से गुणा हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है, ठीक है, कहीं कहीं पे केवल गुणांक भी लिख सकता है, कहीं कहीं पे संख्यात्मक गुणांक भी लिख सकता है। तो आपसे पूछा जाए संख्यात्मक गुणांक क्या है, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो हम चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा हुआ है, तो 2 के साथ गुणा हुआ है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब सोचिए, प्रश्न थोड़ा सा टफ कर देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं 2x² माइनस 5x+2, इस टाइप का प्रश्न आ जाता है। ठीक है, 2x² माइनस 5x+2, ठीक है, 2। और ये प्रश्न है, और आपसे अगर पूछा जाता है, ठीक है, कि इसमें एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा हुआ है, 2 के साथ, तो ये इसका भी कोफिशिएंट 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछे जाएगा, तब एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो एक्स किसके साथ गुणा हुआ है, -5 के साथ, तो -5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का पूछेगा तो 2 हो जाएगा। बताइए, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना, एकदम आसान है, आसान है। चलिए, अब एक प्रश्न का आंसर आप लोग दे दीजिए, फिर पोल सेक्शन में क्वेश्चन कराऊंगा। 5x³ माइनस 5xy इंटू x+z, इसमें आपको बताना है कि x³ का गुणांक क्या है, बताइएगा। x³ का गुणांक क्या है, सभी बच्चे कमेंट कीजिए। तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया है। यहाँ पे x³ का गुणांक पूछा है, तो x³ किसके साथ गुणा हो रहा है, 5 के साथ गुणा हो रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। चलिए, एक प्रश्न है, आप इसे देखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। आप प्लीज सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर किया कीजिए। ये प्रश्न है 2m³ माइनस 3mn इंटू n+m में m³ का गुणांक बताना, कि m³ जो है आखिर वो किसके साथ गुणा किया गया है, तो इसका गुणांक क्या होगा, m³ का गुणांक बताना है। जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए, आंसर सभी बच्चे किया कीजिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि गलत है सही है। देखिए, गलत होगा कोई बात नहीं, मैं हूं ना समझाने के लिए, आप बस कोशिश कीजिए, आत्मविश्वास लाइए अपने में कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, तब जाके चीजें आप लोग करेंगे। तो अपने अंदर आत्मविश्वास लेके आइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए, गलत होगा वो बड़ी बात नहीं है, गलत हो जाता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने कोशिश किया ये बड़ी बात है। तो आप कोशिश कीजिए, कोशिश करना जरूरी है, सभी बच्चे करेंगे, और 10 सेकेंड का समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम सही आया है, वेरी गुड। ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे m का पावर 3 का गुणांक पूछा है, तो हम चेक करेंगे कि m का पावर 3 जो है किसके साथ गुणा हुआ है। तो m का पावर 3 जो है गुणा हुआ है 2 के साथ, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। यानी जिसके साथ वो गुणा हुआ रहता है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। बात समझ में आया। तो m का पावर 3 यानी m क्यूब का गुणांक पूछा था, तो हम चेक करेंगे कि m क्यूब जो है किसके साथ गुणा किया गया है। तो वो 2 के साथ गुणा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो हम 2 को आंसर करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये तो हो गया जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उस पे आधारित सवाल था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई अगर आपके सामने बीजीय व्यंजक आ जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, तो आप उसका मान ज्ञात कैसे करेंगे। पहली बात की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहचानेंगे कैसे, देखिए जैसे मैं यहां लिख दूं 2x, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप कहेंगे कि जी सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पे कह दूं 2x³ + 5, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप कहेंगे यस सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी चर और अचर, ठीक है, इन दोनों पे कोई भी संक्रिया लग जाए, 4 प्रकार की संक्रिया होती है, प्लस का, माइनस का, गुणा का, भग्गा का, इन चारों में से कोई भी संक्रिया लग जाए, चर और अचर दोनों साथ में आ जाए, या तो जोड़ के कारण, या गुणा के कारण, या माइनस के कारण, या भग्गा के कारण, तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 क्या है, आप देख सकते हैं कि चर है, सॉरी अचर है, और x क्या है, चर है, तो ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। यानी चर और अचर में क्या कौन सी संक्रिया लग गई, गुणा का, तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे 2 क्या है, अचर है, x क्या है, चर है, तो चर और अचर पे जब भी संक्रिया लगेगा, गुणा का, जोड़ का, घटाव का, भागा का, वो क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है। तो आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ रखा है कि बीजीय व्यंजक को कैसे पहचानते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बीजीय व्यंजक तो पहचान सकते हैं। अब एक साधारण सा क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मैं यहां लिखता हूं 2x² + 4, ये एक बीजीय व्यंजक है, यस और नो, सभी बच्चे बताइए तो टाइप करके, यस और नो, 2x² + 4 क्या ये बीजीय व्यंजक है, यस और नो। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, आपने आंसर किया है वाई, वेरी गुड, एकदम ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्यों है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, अचर है, और ये x क्या है, चर है, इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। यानी कि जब भी चर और अचर पे कोई भी संक्रिया लग जाए, जोड़ घटाव गुणा भाग कोई भी, तो उसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो ये बीजीय व्यंजक है। अब हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग पहचानना सीख चुके हैं कि ये बीजीय व्यंजक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लेते हैं कि x का जो मान है वो 2 है, x का मान अगर 2 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। यानी जहां पे ये x है ना, अगर x का मान 2 कर दे हैं तो हम इस पूरे बीजीय व्यंजक का मान क्या आएगा। तो मैंने कहा इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हम बीजीय व्यंजक में जहां पे भी x है वहां पे 2 कर देते हैं। जैसे x का स्क्वायर है तो हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं, x की जगह पे 2 रख दिए, तो x का स्क्वायर था तो अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और x स्क्वायर किसके साथ गुणा हुआ है, 2 के साथ, तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे। इसमें कितना जोड़ा गया है, तो 4 जोड़ा गया है, 4 जोड़ देंगे। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आप लोग को सॉल्व करने आता है। 2 का स्क्वायर यानी कि 4, अब 2 गुने है तो 2 गुने, अब +4 है तो +4। अब देखिए 2 में 4 से गुणा करेंगे 8, अब +4, तो कितना आ जाएगा आंसर, 12। बताइए ये तरीका समझ में आया। तो जब कभी किसी भी बीजीय व्यंजक का, खुशबू माइक म्यूट कर लीजिए, खुशबू, जब कभी आपको किसी भी बीजीय व्यंजक का अगर मान निकालना होगा, वैल्यू निकालना होगा, तो जो भी बीजीय व्यंजक में चर होगा उसका कुछ ना कुछ मान दिया रहेगा, हमें उस मान को बीजीय व्यंजक में रखना होता है। जैसे x का मान यहाँ पे 2 दिया था और हमारा बीजीय व्यंजक था 2x² + 4, तो हमने इस बीजीय व्यंजक में x = 2 को क्या कर दिया था, रख दिया था, और सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। चलिए इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चर का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं।
तो आंसर आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 3y माइनस 7 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो क्वेश्चन में दे रखा है 3y माइनस 7, इसका आपको मान निकालना है। अब मान किस पे निकालना है? यदि y का मान 3 है, यानी y बराबर अगर 3 है तो इस बीजीय व्यंजक का मान क्या होगा? तो जहां पे y है वहां पे y का मान रख देंगे। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे करने का, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, प्रयास कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। y की जगह पे 3 का मान रख दीजिए, आंसर आएगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे y का मान हम रख देंगे, y का मान कितना है? 3 है तो 3 कर दिए, और ये y किसके साथ गुना हुआ है? 3 के साथ, तो ये 3 किसके साथ गुना होगा? 3 के साथ। माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7। सॉल्व करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 माइनस 7, 9 में से 7 गया, कितना आएगा? 2। तो ये आपका 2 क्या हो गया? इस बीजीय व्यंजक का जो है मान हो गया। सभी बच्चों को क्लियर है तो y टाइप कीजिए, अगर डाउट है किसी भी बच्चे को तो n टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो n टाइप कीजिएगा। आसान था बाबू, आप लोग कर सकते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर कितना आया है? 2 आया है। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। यहां पे देखिए बीजीय व्यंजक इस बार दिया है y का पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2, और इस बार y का मान दिया है -1। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसे आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको मैं बता देता हूं, क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। पहले मैं बता देता हूं, फिर इस पे आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे, बस देखते चलिएगा। जहां पे y है वहां पे -1 कर देंगे। तो यहाँ पे y का पावर 3 है तो -1 का पावर 3 कर देंगे, आसान था। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। यहाँ पे y का पावर 2 है तो 3 गुने y का मान कितना है? -1। तो यहाँ पे -1 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y है तो y का मान -1 कर देंगे, और ये 4 में गुणा होगा तो 4 में गुणा कर देंगे। माइनस है तो -2 है तो 2। यानी जहां जहां पे y था हमने y का मान रख दिया। अब एक चीज आपको और सीखना है, और वो चीज क्या सीखना है? देखिए -1 का पावर अगर सम है, ठीक है, तो वो हमेशा प्लस में आंसर आता है। अगर -1 का पावर विषम है, ठीक है, तो वो हमेशा माइनस में आंसर आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कट जाता है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यानी अगर -1 का पावर क्या रहे? सम संख्या रहे। जैसे 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये अगर संख्या रहती है तो उसका मान हमेशा +1 में होगा। अगर -1 का पावर विषम रहता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, अगर ये सब रहता है तो उसका मान हमेशा -1 होता है। क्या ये दो चीजें आप लोग जानते हैं? सभी बच्चे बताएंगे y टाइप करके। यानी -1 का पावर जब कभी भी सम संख्या होगा वो हमेशा ही +1 होगा, चाहे कितना भी बड़ी संख्या आ जाए सम संख्या में। और -1 का पावर जब भी विषम संख्या होगा, चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो हमेशा -1 होता है। तो इसी चीज को हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे -1 का पावर 3 है और ये विषम संख्या है, तो इसका मान कितना आएगा? -1 का पावर 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? -1 आएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था विषम संख्या रहेगा तो -1 आएगा। प्लस है तो प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। अब -1 का पावर 2 है और ये विषम संख्या सम संख्या है, तो सम है तो इसका मान कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो 1 लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस लगाने से पहले, अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे +4 है और यहाँ पे -1 है, तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा माइनस, और 4 में गुणा होगा 1 से तो कितना आएगा 4। अब माइनस है तो माइनस है, 2 है तो 2। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। देखिएगा यहाँ पे 3 में 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा 3 आएगा, तो -1 + 3 -4 -2। अब देखिए इसमें से एक प्लस में है, बाकी सब किस में है माइनस में है, तो -1 अब -4 -5 अब -5 और -2 टोटल कितना हो गया -7। इसमें जोड़ना कितना है +3। अब आप बताइए कौन बड़ा है माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला। तो 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4, बड़ा कौन सा है माइनस वाला, तो -4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे एक बार कोशिश करेंगे और बताएंगे क्या आपको समझ में आया। सभी बच्चे एक बार बताएंगे वाई टाइप करके क्या आपको समझ में आया। अगर डाउट है बाबू तो एन टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। आसान था। चलिए अब मैं एक प्रश्न देता हूं, आपको उसे सॉल्व करना है। देखिएगा एक छोटा सा प्रश्न में दे रहा हूं, आपको उसे कोशिश करना है सॉल्व करने का, जल्दबाजी नहीं है। जैसे प्रश्न आ जाए 5x + 9, इसका मान निकालना है। अगर मैं आपसे कहूं कि x का मान जो है वो 5 है, x का मान कितना है 5 है, आपको इसका मान बताना है कि इस बीजीय व्यंजक का कितना मान होगा। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, आपको प्रयास करना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कोशिश करोगे तो सही करोगे। चलिए चेक करते हैं। तो जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो x का मान 5 रख दिए और इसमें गुना करना है 5 से, तो 5 गुने 5। आप प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9। चलिए अब 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25। अब प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9। अब 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34। तो आंसर कितना हो गया 34। एकदम आसान सवाल है। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रश्न आ जाए 5x² - 10 और आपको बताना है कि x का मान अगर 1 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। 5x² - 10, x बराबर अगर 1 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चलिए ध्यान से चलिए, समझते हैं समझते हैं समझते हैं। देखिएगा वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। देखिए जहां पे x है वहां पे हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो x का स्क्वायर था तो अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप 5 से गुणा करना है तो 5 से गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10। सॉल्व करते हैं, 5 है तो 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -10। अब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 -10। अब देखिए 5 में से 10 घटाना है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो आप ध्यान से देखिए माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, तो आंसर क्या हो गया -5। आंसर क्या हो गया -5। क्लियर है ना सभी बच्चों को। 5 में से 10 को घटाना था, तो घटाने वाला जब बड़ा रहता है, आप जिसमें से घटाते हैं वो छोटा रहता है, तो माइनस में आंसर आता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कर दीजिए सभी बच्चे। सोचिएगा प्रश्न अगर आपसे दे दे 5x + 6 और आपको बताना है कि x बराबर अगर 7 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा, बताइएगा।
सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, बहुत आसान सवाल था। जहां पे x है वहां पे हम क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। यहाँ पे 5 है तो 5, इनके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6। अब देखिए 7 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 35, प्लस 6 है तो 6। अब 35 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 41, जो कि सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट था। वेरी गुड। चलिए अब एक प्रश्न थोड़ा पोल सेक्शन में आप लोग कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक दिया है 2y प्लस 7, और बता रखा है कि अगर y का मान 3 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा, और इसका आंसर आपको देना है पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, पोल में आपको 10 सेकंड के बाद दूंगा। आप सभी बच्चों को पहले इसे सॉल्व करना है, फिर पोल सेक्शन में आंसर करना है कि 2y प्लस 7 है और y का मान 3 दे रखा है, तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, जहां पे y है वहां पे y का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा, 10 बच्चों का आंसर आया, 10 का सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। देखिए जो बच्चे कोशिश करेंगे ना उनका हमेशा आंसर सही होता है। आप आराम से शांतिपूर्वक कॉपी पेन पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर आपका करेक्ट आएगा। गलत आंसर सिर्फ उनका ही होता है जो जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व करना है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बता रखा है। और आप लोग देखना एकदम सही करोगे। आप बस कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, अच्छे से बस प्रयास कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है बाबू, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकंड है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, बाकी सभी बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी हो रहा है बताते हुए कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और गलत भी सिर्फ 3 बच्चों का है। देखिएगा y बराबर 3 दे रखा है, तो हमें इस बीजीय व्यंजक में y का मान रख देना है। y कितना दे रखा है, 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। और y किसके साथ गुना हुआ है, 2 के साथ, तो हम इसमें भी 2 का गुना कर देंगे। और y में कितना जोड़ा गया, 7, तो इसमें भी हम 7 जोड़ देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 में अगर 6 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब प्लस है तो प्लस, और 7 है तो 7। अब 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी 13। बताइए किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है आप एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा बाबू। डाउट मन में किसी भी बच्चे को नहीं रखना है, कहीं पे भी लगे कि नहीं समझ में आया, एकदम आराम से माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आप चैट सेक्शन में भी एन टाइप कर सकते हैं। डाउट मन में नहीं रखना है, पूछना जरूर है। ठीक है, चलिए सभी बच्चों का वाई है। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला एक प्रश्न में और कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। 2-3 बच्चों का गलत हुआ था, एक बार फिर से समझते हैं दूसरा प्रश्न पे। अब समझिएगा, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, जैसे लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 10 माइनस 5 एक्स का पावर मान लेते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूं 2। ठीक है, 10 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, और मैं कह रहा हूं कि एक्स का मान जो है यहाँ पे 2 है। आपको इस बीजीय व्यंजक का मान बताना है, क्या होगा।
एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो फिर मैं आपको समझाता हूं। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, एकदम आराम से आप लोग प्रयास कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से प्रयास करना है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का सही आंसर आया है। देखिए क्या करेंगे, एक्स का मान 2 रखा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, एक्स के जगह पे 2 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर है तो अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 5 से गुणा किया गया है तो हम इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे। माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10 हो गया हमारा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 10 है तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुने 2, और 2 गुने 2 का मतलब होता है 4, यानी कि हम 5 गुने कितना लिख सकते हैं, 4। अब आप देख सकते हैं कि 10 में से घटाना कितना है, 20 को। अब बताइएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। कौन सा बड़ा है, माइनस वाला कि प्लस वाला। माइनस में 20 है, प्लस में 10 है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 20 में से 10 गया तो कितना आएगा, 10। तो आंसर कितना आ गया, -10। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं, जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे आप खुद सोचो ना, यहाँ पे 20 माइनस अगर मैं 10 करता तो आप क्या करते, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब बड़ा कौन सा है, 20 वाला, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। 20 में से 10 गया तो 10, तो हम प्लस नहीं लिखते हैं तो लिख देते हैं केवल 10, तो 10 का मतलब भी +10 है। तो जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं। यहाँ पे 20 वाला बड़ा है जो कि माइनस में है तो माइनस में उत्तर, यहाँ पे 20 बड़ा है लेकिन प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में उत्तर। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, जो बड़ा रहता है वही साइन आंसर में आता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा सभी बच्चे। प्रश्न है 5 माइनस 6x²। ये एक बीजीय व्यंजक है और आपको बताना है कि अगर x का मान 3 है तो इसका मान क्या होगा, इस बीजीय व्यंजक का। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। 5 माइनस 6x², अगर x का मान 3 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। सभी बच्चे प्रयास करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, एकदम आराम से आप प्रयास कीजिए। देखिए कुछ बच्चों का -31 आया, कुछ बच्चों का -49, यानी किसी ना किसी बच्चे का तो गलत है। बाबू आराम से कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। वेरी गुड, अभी सभी बच्चों का सेम आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए कैसे करेंगे, हमें इस बीजीय व्यंजक का मान निकालना है तो हम इस बीजीय व्यंजक में x का मान रख देंगे। तो जहां पे x² है, x की जगह पर रखेंगे 3, और x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। इसमें 6 का गुना लगेगा तो 6 से गुना कर देंगे, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। ये हो गया हमारा मान, हमने रख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 माइनस 6 है तो 6। अब 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 गुने 3, और 3 गुने 3 का मतलब क्या है, 3 3 का 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर को सीधे लिख सकते हैं 9। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 6 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 छक्के 54, कितना आएगा 54, 9 छक्के 54। आज 54 में से, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। बड़ा कौन है, प्लस वाला कि माइनस वाला, -54 बड़ा है माइनस वाला, तो आंसर फिक्स हो गया कि माइनस में आएगा। अब 54 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 49, कितना आएगा 49, तो आंसर कितना हो गया, -49, जो कि सभी बच्चों का आंसर सही है। 2 बच्चों का ही सिर्फ गलत था, बाकी सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट किया था। वेरी गुड। चलिए आपके सामने एक प्रश्न है, 8 माइनस
3x²। यहाँ पे x का मान दे रखा है 2, तो आपको बताना है इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा और पोल सेक्शन में आंसर देना है। x बराबर अगर 2 है और बीजीय व्यंजक है 8 - 3x², तो आपको बताना है कि इस बीजीय व्यंजक का क्या मान आएगा। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में 10 सेकंड के बाद दूंगा, सभी बच्चे पहले सॉल्व करें, कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं 10 सेकंड के बाद पोल दूंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। जिनका हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर करेंगे और सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, एकदम आराम से कीजिए। 10 बच्चों का आंसर आया, 10 बच्चों का सही है, वेरी गुड। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने बिना ही कॉपी सोल्व कर दिया जी। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अब माइक ऑन नहीं करना है बाबू किसी भी बच्चे को। देखिए जल्दबाजी में आप लोग गलती कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए लास्ट का 10 सेकेंड है, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया। लास्ट का 10 सेकेंड, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चलिए समझते हैं इस प्रश्न को, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, ध्यान से ध्यान देंगे। देखिए x का मान दे रखा है 2 और हमें इस बीजीय व्यंजक का मान निकालना है। तो जहां पे x है वहां पे हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो x का मान 2 है तो x² है, तो अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें -3 से गुणा है तो -3 से इसमें गुणा भी कर देंगे। अब माइनस में यहाँ पे 8 है तो 8 भी कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 8 - 3। अब 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 गुने 2 यानी कि 4। तो 2 के स्क्वायर जगह पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखिए 8 माइनस 3 में 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12, 3 चौका 12। अब बताइएगा 12 बड़ा है कि 8, सिंपल सी बात है, 8 छोटा है 12 बड़ा है, तो 12 माइनस में तो आंसर भी माइनस में आएगा। अब 12 में से 8 गया कितना आएगा, 4, तो -4 जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था। बताइए किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप बता सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो कहीं पे भी अगर आपको डाउट है आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। डाउट है जी, ये क्वेश्चन जी ये करा रहे हैं जी। क्या हो गया बताइए, कहां पे नहीं समझ में आया आपको, बताइए बाबू कहां पे नहीं समझ में आया, क्या आप हाँ क्या नहीं आया,
जो साहब करा रहे हैं जी, ये समझ नहीं है जी। ठीक है, मैं दोबारा से बता दूं कि आप बताओगे कहां पे आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास बीजीय व्यंजक है 8 - 3x²। ठीक है, ये हमारा बीजीय व्यंजक है और x का मान दे रखा है कितना, 2। यानी x का मान दे रखा है 2 और हमें इस बीजीय व्यंजक का जो है मान निकालना है। तो जहां जहां पे x है, यहाँ पे x² दिख रहा है, तो यहाँ पे x का मान 2 है तो हम क्या रख देंगे, 2। अब x का स्क्वायर है तो जब हम x का मान 2 रख दिए तो अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एकदम आसान है। फिर यहाँ पे -3 का गुणा है तो इसमें -3 का गुणा भी लगाएंगे, और यहाँ 8 है तो 8 लगाएंगे। यानी जो था हमने कर दिया, जैसे था वैसा ही कर दिया। जहां पे x था हमने x का मान रख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 8 है तो 8, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। हमने 4 लिख दिया। 8 माइनस, अब 3 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब आप बताइएगा 8 और 12 में बड़ा कौन सा है, 12 वाला बड़ा है। 8 और 12 में बड़ा कौन सा है, 12 वाला। और ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब 12 में से 8 गया कितना आएगा, 4। तो आंसर कितना हो गया, -4। क्लियर है सभी बच्चों को, माइक म्यूट रखेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। हेलो। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, -4। चलिए, अब एक आप लोगों को सबसे मुश्किल सवाल करा के दिखाता हूं। देखिए इस पे मुश्किल सवाल कैसे बना, मुश्किल कुछ नहीं है, बस देखने में आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है। बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, चीजें बहुत आसान होती है। देखिए, अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार का आ जाए, जैसे 5 - 2x, 5 - 2x -5x का पावर दे दे आपको 3। ठीक है, और आपसे कह दे कि x का मान जो है वो -1 है और इस बीजीय व्यंजक का मान निकालना है। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए तो 5 - 2x -5 के x का पावर 3 और x का मान जो है दे रखा है -1 और इसे आपको सॉल्व करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट का समय है, आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे करेंगे ऐसे सवाल को। वही तरीका है, जहां जहां पे x है वहां पे -1 रख देंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। गलत आंसर आ रहा है आप लोगों का, जल्दबाजी कर रहे हैं इसलिए गलत आंसर आ रहा है। बाबू जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए। चलिए इस प्रश्न को मैं बता देता हूं, फिर एक दूसरा प्रश्न आप लोग से पूछूंगा। देखिए, x का मान -1 है तो जहां पे x है वहां पे -1 रख देंगे। चलिए, तो बाकी चीज को उतारते हैं। 5 है तो 5, माइनस है तो -2 है तो 2। अब x की जगह पे क्या रख देंगे, -1 रख दिया। माइनस है तो -5 है तो 5। अब यहाँ पे देखिए x का पावर 3 है तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने मान को रख दिया। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 5 है तो 5। अब देखिए, माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस होता है, आपने पढ़ रखा है कि माइनस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा ही प्लस होता है। तो माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस। और 2 में गुणा होगा 1 से तो क्या आएगा, 2। -5 है तो 5 गुणे। अब मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे ऊपर में -1 का पावर अगर विषम संख्या होता है तो -1 इसका मान आता है, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्योंकि -1 का पावर 3 है जो कि विषम संख्या है, और -1 का पावर जब भी विषम संख्या होता है उसका मान हमेशा -1 होता है। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 + 2, अब देखिएगा यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -1 है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बताइए आंसर कितना होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है।
एकदम आसान सवाल है, लेकिन ये नियम हमेशा याद रखिएगा कि माइनस में गुणा होता है माइनस से तो हमेशा प्लस होता है, यही इसमें का खास नियम था। ठीक है, चलिए मैं एक और प्रश्न देता हूं, आप लोगों को कोशिश करना है। प्रश्न है 5 माइनस 2x माइनस 6x का पावर जो है 3, और यहां पे x का मान दे रखा है इस बार -1, इस बार भी -1 है। x का पावर माइनस जो है x बराबर -1 है, तो आपको इस बीजीय व्यंजक का मान निकालना है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से आप कर भी सकते हैं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, और सेम सेम आंसर आ रहा है, बहुत खुशी की बात है, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। तो 5 है तो 5 लिखेंगे, माइनस है तो -2 है तो 2, एक्स का मान कितना दे रखा है -1, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, -6 है तो 6 गुणा एक्स का पावर 3 है तो अब -1 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, अब मान तो रख दिया हमने 5 की जगह पे 5। अब यहाँ देखिएगा माइनस है, गुणा करेंगे माइनस से तो क्या बन जाएगा प्लस, 2 में गुणा करेंगे 1 से तो क्या बनेगा 2, माइनस है तो -6 है तो 6 गुना है तो गुना। अब -1 का पावर 3 है यानी विषम संख्या है, तो इसका मान क्या हो जाएगा -1, तो -1 हो गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 5 + 2 माइनस, देखिएगा माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, तो आंसर कितना आ गया 13। कितना अच्छा संयोग है ना, पहले वाले का 12 दूसरे वाले का 13, मतलब आंसर कितना बढ़िया आ रहा है ना, 12 के बाद 13। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है बाबू तो आप बताइएगा। आसान है ना एकदम, आप लोग कर पा रहे हैं? चलिए एक सवाल और कर दीजिएगा सभी बच्चे, इसके बाद पोल सेक्शन में करेंगे। इस बार बहुत मजेदार क्वेश्चन है, 2 माइनस 6x माइनस 5x का पावर 3, और बताना है x बराबर अगर इस बार भी -1 है तो क्या होगा, बताइए। 2 माइनस 6x माइनस 5x का पावर 3, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। क्या बात है, इसका भी 13 आंसर आ रहा है, वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो गई, आप लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, वेरी गुड। बस स्पीड को थोड़ा सा और स्लो करना है, क्योंकि जल्दबाजी में ही गलत होता है। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करना है कि जब पोल में आंसर करना हो ना तो पहले 2 बार चेक किया करें। अभी तो पोल में नहीं करना था तो ठीक है स्पीड, लेकिन जब पोल में आंसर करने के लिए कहता हूं ना तो 2 बार चेक कीजिए, एक बार आंसर करने के बाद फिर दोबारा से भी चेक कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए जहां पे 2 है तो 2 रखेंगे, माइनस है तो -6 है तो 6, अब एक की जगह पे क्या रख देंगे -1, माइनस है तो -5 है तो 5, एक्स की जगह पे फिर से -1, पावर 3 है तो 3। सॉल्व करते हैं, देखिए 2 है तो 2, अब यहाँ पे देखिए माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा प्लस, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6, -5 पे तो 5 गुणे, -1 का पावर अगर एक विषम संख्या है तो क्या होगा, इसका आंसर हमेशा -1 आएगा। ठीक है,
अब देखिए सॉल्व करते हैं 2 + 6, यहाँ पे देखिए माइनस में गुणा होगा, माइनस से तो क्या आएगा प्लस, अब 5 में गुणा होगा 1 से तो 5 आएगा। अब देखिए 6 और 2 8 हो गया और 8 5 13 हो गया, तो आंसर कितना आएगा 13। तो आप लोग बहुत बेहतरीन कर पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे, कर सकते हैं आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए और पोल सेक्शन में देखिए आपको बीजीय व्यंजक दे रखा है 2 - 5z - 5z का पावर 3 और यहाँ पे z का मान दे रखा है -1। आपको बताना है इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक है 2 - 5z - 5z का पावर 3 और z बराबर -1 दे रखा है, तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा और पोल सेक्शन में आंसर करना है। और पोल सेक्शन में दूंगा पूरे 2 मिनट के बाद, सॉरी 1 मिनट के बाद, तो आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, मैं 30 सेकंड के बाद पोल सेक्शन दूंगा। तो अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पहले आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे आराम से, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। चलिए जिनका हो जाए वो पोल सेक्शन में आंसर करें। अब बाकी लोग एकदम आराम से पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी कीजिएगा बाबू गलत हो जाएगा। अभी मैं 2 मिनट का समय दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, पूरे 2 मिनट का, तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट का समय है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट का समय है। देखिए कोशिश करना बहुत बड़ी चीज होती है। जी जी मैंने भी नहीं कॉपी सोल्व कर दिया जी। हाँ, तो माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करने वाले लोग जो है ना हमेशा अच्छा करते हैं। आपको कोशिश करना है, जिस तरीके से मैंने बताया है आप अपने कॉपी पेन पे ठीक वही तरीका से कोशिश कीजिए, आंसर आपका आएगा। आप एक बार कोशिश कीजिए, कॉपी पेन लीजिए, जहां पे जेड है वहां पे -1 कीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आधे बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को कोशिश करना है, कोशिश कीजिए, अभी 1 मिनट का समय है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड, वेरी गुड। और 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं मैं एक बार बता भी देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज का। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा A B C D, इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वोट का बटन दबा देंगे।
तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, फिर पोल से एक्टिव पे क्लिक करते हैं। इन 4 ऑप्शंस में जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। चलिए सभी बच्चे कीजिए जल्दी से, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए समझिएगा, बहुत आसान सवाल था, आप लोग कर देंगे तो बहुत आसानी से होगा। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जहां जहां पे जेड है वहां पे जेड का मान रख देंगे। तो 2 है तो 2, -5 है तो 5, जेड का मान -1 है तो यहाँ पे -1 रख देंगे। -5 है तो 5, जेड का मान -1 है तो यहाँ पे -1 का पावर कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए सॉल्व कीजिए। 2, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस में गुणा होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब 5 में 1 से गुणा होगा तो 5, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 5 है तो 5 गुणा 1 का पावर, -1 का पावर अगर विषम संख्या है तो क्या आता है, -1। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। अब देखिए 2 + 5, अब माइनस में गुणा होगा, माइनस से तो क्या आएगा, प्लस। अब 5 में गुणा होगा 1 से तो क्या आएगा, 5। अब देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 12। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जो भी डाउट है आपके क्लास में, आप अभी उसे जरूर पूछ लीजिए।